चलो भाई, तो अपना दो मेथड कंप्लीट हो गया रूट फाइंड करने का, मूल ज्ञात करने का। एक फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा फॉर्मूला मेथड यानी सूत्र विधि, ठीक है ना। अब अगला मेथड अपना क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना। अब इस मेथड को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज समझना। कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी यहाँ स्क्वायर, तो इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कैसे इस मेथड में होता क्या है, करना क्या होता है, अब समझो, थोड़ा स्टेप में ध्यान रखना। हमें इस लास्ट वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको बराबर में जीरो लेके चलो। इस लास्ट वाले नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये शुरू के दो नंबर को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पे एक स्टेप और ध्यान रखना है, ये जैसे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के का जो भी कॉफिशिएंट होगा पहले उससे सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। स्टेप दिमाग में बैठाते जाना, क्या बोलता जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का अगर कुछ भी गुणांक लिखा हुआ है, तो पहले जितना लिखा हुआ है उसी से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि ताकि एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाए, अकेला हो जाए। और ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हुआ, तो चलो डिवाइड कर दो सबको दो से। तो जैसे डिवाइड कर दोगे तो ये से ये कट के क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे ये अकेले हो जाए तो अब क्या करना है, अब चीज को ध्यान रखना थोड़ा। हमको केवल इन दो से मतलब है, लास्ट वाले से मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस वाले से, लास्ट वाले से लास्ट में मतलब निकलेगा, अभी शुरू में नहीं है। तो क्या करना है इन दोनों में, तो ये देखो, ये अपने पास ये जो दो ठो वैल्यू लिखी है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्चुअली में ये दो ठो वैल्यू आपके पास या तो ये वाली होगी या तो ये वाली आ रहती है। लास्ट वाला भी बी अपने को नहीं पता है, इसमें है ही नहीं बी स्क्वायर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ये अपने पास जो दो ठो वैल्यू है, एक एक्स स्क्वायर वाला और दूसरा ये एक्स वाला, तो ये एक्चुअली में हमारे पास ये जो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसमें से वो ये दो टर्म का है वो वैल्यू, केवल दो टर्म, तीसरा वाला नहीं है इसमें। तीसरा वाला हमको अपने से क्या करना है, बनाना है। तो पहले तो ये क्लियर करो, ये समझ में आ गया कि ये शुरू के जो दो ठो नंबर रहेंगे वो कौन से वाले हैं, ए स्क्वायर और दूसरा प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो यहाँ माइनस लगा है ना, यहाँ क्या लगा है, माइनस, मतलब वो कौन से वाले फॉर्मूले का है, इस वाले का है। अगर प्लस लगा होता तो इस वाले का होता, माइनस लगा है तो इस वाले का। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिखो एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया तुम्हारा ए, ये हमारा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये एक्स क्या है, ए है, ठीक है। अब अगला ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू किसकी जगह पे है, 2ab की जगह पे है। किसकी जगह है, तो इसमें b कितना है ये कैसे पता करोगे, तो इस 2ab को इसके क्या कर दो, बराबर कर दो -7/2x के। भाई इस पूरे की जगह पे है ना, ये जो 2ab आपको दिख रहा है, इस 2ab की जगह पे ही तो ये है 7/2x। तो इसको 7/2x को 2ab के बराबर कर दो। और a बराबर कितना है अपना, x है ना, a की जगह x यहाँ रख दो, 2x, b बराबर -7/2x। अपने को b निकालना है, ये x से x कट जाएगा, इसको दो को उधर भेज दो, तो -7, 2 दूनी 4, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, -7/4। ये समझ में आया कैसे निकाले हैं। लेकिन अब इस चीज़ को तुम डायरेक्ट कर सकते हो कैसे, ये वाला जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो एक्चुअली में ये 2ab की वैल्यू है, तो b अगर आपको निकालना है तो ये जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड। डायरेक्ट जैसे ये भेजे ना 2 को डिवाइड में, तो ये चीज़ डायरेक्ट कर दो। अब अगर नहीं समझ में आया गया कैसे, आएगा कैसे, तो वो चीज़ बता रहा हूँ। तो वैसे भी x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर का नंबर, अब उस नंबर में ये 2 बटे में जाएगा। वही चीज़ बता रहा हूँ, डायरेक्ट इस नंबर को तुम क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बटे में 2 के साथ 2 एक और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/4। समझ गए। तो ये किसकी वैल्यू पता चल गई अपने को, बी की।
जैसे बी की वैल्यू पता चल गई तो अपन इसको अब क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2a, और बी की वैल्यू कितनी आई 7/4, ऐसे अपन तोड़ सकते हैं इसको 2ab के फॉर्म में। समझ में आया? ये माइनस लगा है ना इसका, मैंने इस ये जो 2a ये जो पूरी वैल्यू लिखी है ये काहे की है 2ab की, तो मैंने इसको उसी फॉर्म में तोड़ा दिया है 2ab। तो पहले b पता कर लेना है, अब b पता करने के बाद इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ देना है। समझ गए? अब अपने पास इस हमने क्या बोला, हमारे पास केवल ये दो टर्म बस, ये बी स्क्वायर नहीं है अपने पास। तो अब क्या करो, जो बी की वैल्यू निकाल लिए हो तो अपने पास बी स्क्वायर नहीं है ना, तो ये तुम्हें यहाँ पे अपने से क्या करना है, प्लस करना है। अपने से बी स्क्वायर क्या करना है, प्लस, यानी ऐड करना है। तो प्लस बी स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड किया। तो ये ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन में कोई भी फर्क ना पड़े, उसके लिए आपने जितना प्लस किया उतना ही आपको माइनस भी करना पड़ेगा। जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस, यानी बी स्क्वायर ऐड करोगे तो वो माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद ये बाद में जो +3/2 लिखा है उसको लिख दो बराबर में 0। ये वाली लाइन समझ में आई? क्लियर हुआ? क्या स्टेप फॉलो हुआ, समझ में आया? अगर हमारा एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट लिखा है तो पहले तो एक्स स्क्वायर को अलग करो, अकेले करो। तो अकेले करने के लिए क्या करोगे, जो कोफिशिएंट लिखा है उसी से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये अकेले हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास जो ये दो टर्म बने हैं, ये दो टर्म काहे के हैं, या तो a स्क्वायर + 2ab का है या तो a स्क्वायर - 2ab का। तो पहला वाला तो a स्क्वायर के फॉर्म में है अपना, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स को क्या मानना है, a। और ये जो 2ab की जगह ये बैठा हुआ है, इसको हमें 2ab के फॉर्म में अलग करना है। तो 2ab के फॉर्म में कैसे अलग करोगे, b पहले पता करो, क्या पता करना है अपने को, b। तो b कैसे पता करेंगे, ये x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। b बराबर जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो वो पता चल जाएगा तुमको b की वैल्यू, और जैसे b की वैल्यू पता चल जाए तो इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ दो। तो हमारा a क्या है, x है, और 2 अपने से ये फॉर्मूले का 2 है, तो 2a और b कितना निकाले थे, 7/4 लिख दिया। चाहे तो इसको सॉल्व करो तो वापस यही आ जाएगा, देख लो 2 से 4 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, तो 7/2x वापस आ जाएगा। तो ये टूट गया ना 2ab के फॉर्म में। क्लियर? कोई डाउट? अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे अलग से हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने से उसको क्या करोगे, प्लस करोगे बी के स्क्वायर को। तो अगर प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद आगे जो लिखा है लिख दो बराबर 0। समझ गए यहाँ तक? अब ये प्रोसेस क्यों किए हो, जरा अब देखो, इस नाम का मतलब समझ में आएगा। अब ये जो टॉपिक डला हुआ है इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखो, यहाँ से सॉरी यहाँ तक का ये इतना देखो, ये क्या है, a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। कुछ समझ में आया? a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का है, ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ। इसीलिए यहाँ अपन लोग जो ये पूरा स्टेप बना रहे हैं, एक्चुअली में स्क्वायर का पैटर्न बना रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि जो है, तो अपन इसको एक स्क्वायर का पैटर्न बना रहे हैं, एक वर्ग का स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, अपन फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम बना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। समझ में आया? इस नाम का मेथड से कनेक्शन समझ में आया कुछ? ठीक है ना? तो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को। ये किसके पैटर्न में, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर के पैटर्न में है, तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको मैंने लिख दिया a - b मतलब x - 7/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना कंप्लीट स्क्वायर। तो ये बन गया ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्लियर? अब आगे बढ़ो, -7/4 का स्क्वायर + 3/2, 7/4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 49/16 है ना। तो -49/16 + 3/2 = 0। इन दोनों को उधर भेज दो। अभी ध्यान रखना थोड़ा सा स्टेप,
इसका स्क्वायर इधर रहने दो, ये वाला इधर रहने देना, ये पूरा नंबर को उधर भेजो और उसको सॉल्व करो पहले उधर, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, 16 और 2 कैल्शियम लूँगा तो कितना आएगा, 16 ही आना है। 16 से 16 कट के 49, 2 से 16 काटूंगा 8, 8 त्रिक 24, तो 49 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25/16, कितना बचेगा, ठीक है ना। इधर क्या बचा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। जब इधर का पूरा सॉल्व हो जाए तब अब क्या करना है, ये जो हमको यक्ष निकालना है ना, तो ये यक्ष यहाँ पर है, इसको निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट लगाना तो जैसे बताया था ना कि स्क्वायर रूट जब भी लगेगा तो वो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू देगा, समझ गए। स्क्वायर रूट जब स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाओगे सामने स्क्वायर रूट लगेगा तो वो प्लस माइनस दोनों में देगा वैल्यू। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 5/4, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4, और ये x माइनस 7/4, तो x इज इक्वल टू निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस माइनस 5/4। यहाँ तक कोई डाउट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं ना, वो 2 जीरोज कैसे निकलेंगे, एक बार प्लस में लेना और एक बार माइनस में, आगे समझ में। तो जब अपन प्लस में वैल्यू लेंगे तो बताओ कितना है, इधर का क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। प्लस में लोगे तो 7/4 प्लस 5/4, 4 उतर आएगा, 7 5 12/4, 4 से 12 काटोगे तो कितना जाएगा, 3। और जब माइनस लोगे तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 2/4, काट देना 1/2। इस तरीके से दोनों जीरो आ जाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पैटर्न समझ में आया क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या करोगे, अगर है तो डिवाइड करो, अगर पहले से ही एक्स स्क्वायर अकेले है तो सीधे कौन से स्टेप में आओगे, इस वाले में, समझ गए। तो यहाँ पहले 2 से, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, इसलिए हमने पहले 2 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये अपने पास पैटर्न बना, फिर अब इसको क्या करना है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab वाला बस पैटर्न है। बी स्क्वायर अपने पास किसी में नहीं रहेगा, ध्यान रखना, बी स्क्वायर अपने पास किसी भी फॉर्मूले में नहीं रहेगा, वो हमको अपने से पता करके और उसको लिखना पड़ेगा। तो पहले बी स्क्वायर लाने के लिए हमको पहले बी पता करना पड़ेगा ना। तो बी कैसे पता करोगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसी को 2 से क्या कर दो, डिवाइड, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही बी की वैल्यू पता चल जाए तो अपना पैटर्न बनाओ फॉर्मूला वाला, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह तुम्हारा एक्स ही रहेगा हर बार, ए की जगह क्या रहेगा, एक्स, तो ये बन गया माइनस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर अपने से करना है। यही ध्यान रखना है कि जो बी वैल्यू पता करोगे तो बी का स्क्वायर अपने से ऐड करोगे, और बी स्क्वायर फिर ऐड किए हो तो माइनस भी करना पड़ेगा, और आगे का जो वैल्यू लिखा है लिख दो। अब ये जिसके लिए कर रहे थे वो काहे के लिए कर रहे थे, ये पूरा पैटर्न जो कि वो काहे के लिए कर रहे हो, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। क्या करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। इसकी जगह अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये जो नंबर इधर है, ये जो बचा नंबर, इसको क्या करो, सॉल्व करो, बराबर की दूसरी तरफ भेजो, और उसको जब इसका स्क्वायर तब तक नहीं हटाओगे जब तक बराबर की दूसरी साइड वाला पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। जब ये पूरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा तब तुम्हें इसका स्क्वायर क्या करना है, हटाना है। जैसे इसका स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू दोनों में आएगी, प्लस में भी लेना है और माइनस में। फिर उसके बाद इसके ये एक्स के साथ जो भी वैल्यू है इसको उधर भेज दो, तो ये इधर चला जाए, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में आ गया, और ये वाली वैल्यू प्लस माइनस के साथ लिख देना है। अब अपना एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में। तो जब एक बार प्लस में लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू, मान लो प्लस में लेते हैं तो 7/4 प्लस 5/4 है ना। तो 4 4 क्या हो जाएगा, उतर आएगा, 7 + 5 7 5 12/4, इसको काट दो तो 3। पहली वैल्यू क्या आ गई अपनी, 3। और अगर माइनस लेते हैं तो x बराबर 7/4, बीच में माइनस 5/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, उतर आएगा ना 4, 7 - 5, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 2/4, इसको काट दो तो 1/2, यानी अपना आंसर क्या आ गया, 3, 1/2, ये अपना आंसर।
तो ये है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना? चलो देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहे 5x² - 6x - 2 = 0। इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट दे रखा रहता है, जो गुणांक है, उसी से पहले सबको डिवाइड कर दो। तो चलो इन सबको अगर 5 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा, x² - 6/5x और -2/5। ये हो गया, समझ गए? अब क्या बताया था, हमारे पास जो पैटर्न बना है, तो ये दो ठो बस ध्यान रखो, इन दोनों से मतलब है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अपना, ये यहाँ माइनस लगा है ना, मतलब ये a - b का होल स्क्वायर वाला पैटर्न बनाना है अपने को। तो a - b के होल स्क्वायर में अपने पास केवल दो चीज़ें हैं, a² और -2ab। b² अपने पास नहीं है यहाँ पे, और वही क्या करना है अपने को, लाना है। तो उसको लाने के लिए पहले b पता करना पड़ेगा। तो b को कैसे पता करते हो, x का जो कोफिशिएंट है उसी को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b = x का कोफिशिएंट कितना है, 6/5। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे आएगा 2, है ना? तो कितना बन जाएगा, 6/10। चाहे तो इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, समझ गए क्या बोल रहा हूँ भाई? 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, तो कितना बचेगा, 3/5। 6/10 भी लेके चल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको क्या, ये तो a² है, ये क्या है, a का स्क्वायर, और ये क्या है, 2ab। तो इसको कैसे लिखोगे, -2, a की जगह क्या लिखना है, x, और b की जगह जो बनाए हो 3/5, ये हो गया 2ab। समझ गए? अब प्लस b² अपने से करना है ना, b की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो प्लस b²। अब प्लस किए हो तो माइनस भी करना पड़ेगा, -3/5 का होल स्क्वायर। अब आगे ये जो नंबर लिखा है -2/5 लिख के बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला है ना? तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये a - b का होल स्क्वायर का। भाई ये देखो, ये x को a मान लो, a² -2ab प्लस 3/5 को b, तो ये b², तो a - b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, a की जगह x -b की जगह 3/5 इसका होल स्क्वायर। अब फिर आगे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर 25, -2/5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को उधर भेज दो बराबर के। अब ये x - 3/5 का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, अब इसको उधर भेजो, ये दोनों माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे। तो 9/25 प्लस 2/25, सॉरी 5, 25 और 5 का, अब इसको सॉल्व करना है। 25 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 25 ही आएगा। 25 से 25 कट जाएगा 9, 5 से इसको काटोगे 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 19/25। इधर आ गया, इधर x - 3/5 का होल स्क्वायर। बोला था ना, कब तक इधर का स्क्वायर कब तक नहीं हटाना है, जब तक इधर पूरा सॉल्व, जब ये सॉल्व हो जाए तो इसका स्क्वायर हटा दो, तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस दोनों में लगाना है। तो 19/25। अब 19 का तो स्क्वायर रूट निकलना नहीं है ना, 25 का जो है 5 बाहर निकल आएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √19/5, जिसमें रूट नहीं लगेगा। 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल दिया 5, ठीक है। और इधर क्या है, x - 3/5। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब क्या करो, इसको ये x लिखा रहने दो, इस -3/5 को उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस √19/5। क्लियर? चलो, अब दो वैल्यू निकलती है ना अपनी x की, तो कैसे निकलेंगे, एक बार प्लस में लेना और एक बार माइनस में। तो जब प्लस में लोगे तो x बराबर 3/5 प्लस √19/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 5 ऐसे लिख दो, ऊपर 3 प्लस √19, यानी एक अपना √1 मूल क्या निकल गया, 3 प्लस √19/5। दूसरा कैसे निकालोगे, वहाँ माइनस ले लो, तो x = 3/5 माइनस √19/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
हर बराबर है तो उतार दो और ऊपर वाली संख्या जैसी वैसे लिख दो। ये लो, ये दूसरा रूट निकल आया। समझ गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? क्लियर? असली पैटर्न यहीं पर है, मेन ये है, मेन ये है। यहाँ पे बी को पता करना है, अब बी स्क्वायर अपने से प्लस माइनस करना है। जब वो प्लस माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला का पैटर्न जहाँ तक आ रहा है उसको, तो वो जिस फॉर्मूले में पैटर्न में आ रहा है वो फॉर्मूला बनाओ, आगे वाला नंबर लिख दो, फिर उसको बराबर की दूसरी साइड भेज के प्लस माइनस जो भी है उसमें सॉल्व करके यहाँ तक आओ। उसके बाद इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को प्लस माइनस दोनों में लेना है, फिर यक्स निकालने के लिए इसको उधर भेज देंगे नंबर को, तो अपने पास यहाँ पहुँच जाओगे। अब इसके बाद अपने को दो वैल्यू चाहिए होंगी, एक वैल्यू कहाँ से निकलेगी? प्लस से, और दूसरी वैल्यू कहाँ से निकलेगी? माइनस से। ठीक है, समझ गए? बन जाएगा। चलो, ये अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। अभी तक एक्स स्क्वायर का साथ अगर उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखा रहता था तो उसको सबसे पहले क्या करते थे? भाग करते थे, डिवाइड करा देते थे सबको। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब डिवाइड वाला स्टेप हट गया, सीधे ये वाला दो स्टेप है अपने पास। तो पहले ये वाला अपना पैटर्न, यहाँ देखो प्लस लगा है ना इसमें, यानी इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला पैटर्न बनेगा। किसका बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो उसके लिए उसको, उसका फॉर्मूला बनाने के लिए अपने पास यहाँ पे केवल दो है। ये पहला वाला जो है ये क्या बनेगा? अपना एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला जो है वो 2ab का है। ठीक है ना? तो इसको अपन को क्या करना है? इसका 2ab के पैटर्न में इसको अगर लिखना है तो पहले अपने को इसमें क्या पता करना पड़ेगा कि इसमें b की वैल्यू कितनी है। तो b का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ये जो अपने पास यहाँ पे x का जो गुणांक रहता है इसको क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 2a की जगह क्या है? x, और b की वैल्यू कितनी निकली? 3, है ना? इसको अपन 2ab के पैटर्न में क्या कर दिए? तोड़ दिए। यहाँ x का कोफिशिएंट यानी जो x का गुणांक है इसको 2 से भाग करके अपन ने क्या निकाल लिया? b की वैल्यू निकाल लिया। और जब b की वैल्यू पता चल जाए तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो वैल्यू लिखा है, ये अपने पास जो ये दो ठो वैल्यू रहती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पैटर्न बनेगा। तो ये फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला a स्क्वायर का है और दूसरा वाला 2ab का है। तो पहले इसमें से b पता करके और उसको 2ab के पैटर्न में लिखना है अपने को। तो हमने b पता कर लिया, कितना आ गया? x का जो कोफिशिएंट है उसी को 2 से डिवाइड करके b निकाल लिए। अब जब b निकाल लिए तो इसको 2ab के फॉर्म में लिख दिया। अब आगे अपना फॉर्मूला जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर यहाँ पे आपको अपने से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब b स्क्वायर अगर ऐड किए हो तो उसी को फिर माइनस भी करना पड़ेगा। अब आगे ये -216 लिखा है, इसको उतार दो, बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक अपना जो है वो क्या बन गया? ये वाला यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले का पैटर्न बन गया। तो ये कौन से फॉर्मूले में कौन सा पैटर्न बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे आगे क्या लिखा है? -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और -216 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 25, 225 बराबर 0। अब इसको क्या करोगे? इस -225 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस। इसके बाद क्या करना है? x निकालने के लिए क्या करना है? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो इधर क्या लगाना है? स्क्वायर रूट 225। अब जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद अब क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। ये आ गया। ठीक है ना? अब x निकालने के लिए क्या करना है? इस +3 को उधर लेके चले जाओ तो ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस 15 ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण के कितने रूट निकलते हैं, कितने मूल निकलते हैं, 2। तो वो कैसे निकलते हैं, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस। तो जब प्लस लेते हैं तो x इजिकल टू -3 + 15, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 12। एक वैल्यू अपनी क्या आ गई, 12। अब दूसरा माइनस लेने पर तो x इजिकल टू -3 और ये -15, माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -18। तो दूसरी वैल्यू अपनी क्या निकल गई, -18। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 12 और -18। क्लियर, समझ गए ना कि कैसे करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है।